नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है HPSSC के प्रीवियस पेपर के हिस्ट्री वाले सेक्शन की। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम PGT हिस्ट्री का हो, HP टैट का हो या जो IT का हो, फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रा स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, 4 नदियाँ दी गई हैं, तो इसमें से एक नदी ऐसी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो वाली नदी है पेरियार। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि देखिए यमुना, सरस्वती और सिंधु नदी, ये तीनों का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद ये जो वेद है ये सबसे पुराना वेद इसको माना जाता है और इसमें लगभग 1028 श्लोक पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य देवता जो थे ये प्रमुख माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखने देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य देवता, ये वाले देवता जो हैं प्रमुख माने जाते हैं ऋग्वेद में। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र भी किससे लिया गया है? ऋग्वेद से, और लिया गया है तीसरे मंडल मुंडकोपनिषद से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सामवेद आता है। सामवेद का संबंध फ्रेंड्स संगीत से है, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, याद रखना है आपने। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यजुर्वेद जो है, यह वेद जो है ये अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों से संबंधित है। तो अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों से संबंधित जो वेद है वो है यजुर्वेद, और यह वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद चौथा वेद आता है हमारा अथर्ववेद। देखिए फ्रेंड्स, इस वेद का संबंध जो है ये तंत्र, मंत्र और जादू टोनों से है, और रोग निवारण औषधियों की चर्चा भी इसी वेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वा, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अवंती, वत्स, सुरसेना या बज्जी। तो फ्रेंड्स, उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, बज्जी। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। बौद्ध संगीतियों और जैन संगीतियों से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरी जो बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीत ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। देखिए बी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध संगीतियाँ जो 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी। पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और यह हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, याद रखना है आपने, अजात शत्रु के शासनकाल में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी बौद्ध संगीति थी ये आयोजित हुई थी वैशाली में। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, और ये हुई थी काला अशोक के शासनकाल में। कौन शासक था? काला अशोक। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, और ये हुई थी अशोक के शासनकाल के समय में। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। याद रखनी है, बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैन संगीति, 2 जैन संगीतियाँ आयोजित हुई थी। इसमें देखिए पहली जो जैन संगीति थी वो आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और फ्रेंड्स, जो दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी ये हुई थी बल्लवी में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शूद्र का मृच कटिकम इज, शूद्र का जो मृच कटिकम है ये क्या है? ड्रामा है, नॉवल है, पोइम है या शॉर्ट स्टोरी है? तो है शूद्र का जो मृच कटिकम है ये है एक नाटक। देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज, पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए 4 ऑप्शनों में से पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। देखिए फ्रेंड्स, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, गोपाल। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। अगला देखिए, द चोला किंग हु कन्क्वायर्ड सिलोन वाज, चोल वंश के राजा जिन्होंने सिलोन पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स, चोल वंश के वो राजा जिन्होंने सिलोन पर कब्जा किया था वो थे राजेंद्र प्रथम। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला देखिए, द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो फ्रेंड्स, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो थे तुर्की। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, खिलजी वंश जो था उसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ होयसल वाज, होयसल की राजधानी। फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शनों में से जो होयसल की राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स डिसाइपल्स, कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? तो कौन से हिंदू संत थे जो जिनके के हिंदू भी और मुस्लिम दोनों ही शिष्य थे? तो वो वाले संत थे चैतन्य। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु जो थे इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल के थे।
और देखिए रामानुज या रामानुजाचार्य ये जो थे ये थे विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक। किसके? विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक जो थे वो थे रामानुज या रामानुजाचार्य। और रामानुजा के जो शिष्य थे वो थे रामानंद। और रामानंद के जो आगे शिष्य हुए वो हुए कबीर। आगे देखिए हु वाज नोन एज तूतीय हिंदुस्तान। तूतीय हिंदुस्तान के नाम से कौन जाना जाता था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तूतीय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था अमीर खुसरो। देखिए डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो जो थे फ्रेंड्स ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक महान कवि थे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जो कवि थे ये किसके दरबार में थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट देखिए शिवाजी डाइड इन द ईयर। शिवाजी की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिया गया है 1674 दिया गया है, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। कौन से पहले फिरंगियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो फ्रेंड्स भारत में पहले जो व्यापारी केंद्र समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे ये किए थे पुर्तगीज ने। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा पुर्तगीज। और फ्रेंड्स वास्को डिगामा जो था एक पुर्तगाली था जिसने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की थी। तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से ये भारत आया था और सबसे पहले ये कालीकट केरल में आकर ठहरा था। आगे देखिए विच सिख गुरु एज्यूम्ड द टाइटल सच्चा पातशाह। कौन से सिख गुरु ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो फिर सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी गुरु तेग बहादुर ने। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। और फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिखों के 9वें गुरु थे ये। और औरंगजेब ने ही इनका धर्म परिवर्तन करवाने में असफल होने पर इनका शीश जो था वो काट दिया था और इनकी हत्या कर दी थी। तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की थी औरंगजेब ने। और गुरु नानक देव जो थे ये सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु हरगोविंद जो थे ये सिखों के 6ठे गुरु थे। आगे देखिए द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती दास। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में। कहाँ की थी? बम्बई में 875 ईस्वी 1875 ईस्वी में। और इन्होंने ही एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ये वाला नारा किसका था? ये भी दयानंद सरस्वती का था। और दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश ये नामक पुस्तक जो थी इसकी रचना की थी। इसके साथ देखिए दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था और जिसके द्वारा लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास भी इन्होंने किया था। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी के साथ देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए कोल रिवोल्ट ऑफ 1831-32 वाज लेड बाय। 1831-32 का कोल विप्लव की अगुवाई किसने की थी? तो इसकी ये जो हुआ था रिवोल्ट इसकी अगुवाई की थी बुद्ध भक्त ने। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? फ्रेंड्स भारतीय एसोसिएशन स्थापित हुआ था 1876 में। देखिए ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें से देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ए.ओ. हयूम जो थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में बम्बई में। नेक्स्ट देखिए इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च है? देखिए 4 ऑप्शन जो दिए हैं। तो भारतीय राजनीति में जो सबसे सर्वोच्च है वो है फ्रेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देखिए आसान क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। डी वाला हमारा राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स ये संपत्ति का अधिकार जो है ये संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ये हटा दिया गया है। कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स समानता का अधिकार, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 में। और उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका उल्लेख 25
और 28 के बीच में। और उसके बाद देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये है 5वां मौलिक अधिकार है और इसका अनुच्छेद जो मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 में। और जो हमारा लास्ट जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। और यही अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो हैं, ये लागू रह सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 मंथ। बी वाला देखिए हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग। तो भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल डैश के मित्र और मार्गदर्शक हैं, तो ये हैं लोक लेखा समिति के, देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये मित्र और मार्गदर्शक हैं। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान की संसद को कहते हैं फ्रेंड्स, जापान की संसद को कहते हैं डाइट, देखिए डी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। उसके साथ देखिए युआन जो है ये जापान की करेंसी है। आगे देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाला देखिए यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी 1959 में, 1959 में, देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये कहाँ शुरू की गई थी फ्रेंड्स, ये की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही मिलेंगे इस पेपर के नेक्स्ट पार्ट जीके वाले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।